Welcome back to Dharmanand tutorial. Today we are doing Maths 1 Chapter 1 Linear Equation. ये Maths 1 Chapter 1 Linear Equation जो है 10th क्लास का 10 बोर्ड क्वेश्चन एंड आंसर महाराष्ट्र स्टेट 2019 टू 2023 में जो पेपर आए हैं बोर्ड एग्जाम में 10 के महाराष्ट्र बोर्ड में, उसके कुछ क्वेश्चन अपन फर्स्ट चैप्टर के लिए है और वो सॉल्व कर रहा है. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5, 3 -7 -8 डिटर्मिनेंट. इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ये जो सिंबल है, ऐसा जो सिंबल, इसको डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट के अंदर जो नंबर्स है ना, वो एलिमेंट्स है. क्या है? 5, 3 -7 4. इसको सॉल्व करना है. तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं. 5 -7 3 -4. इसको तुमको सॉल्व करना है. ये इसको क्या बोलते हैं? दो डंडी को डिटर्मिनेंट या मॉड भी बोलते हैं. डिटर्मिनेंट और अंदर वाले को एलिमेंट्स बोलते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते कभी भी ऐसी आए तो इसको इससे पहले ये डायरेक्शन में करना, इस डायरेक्शन में 5 × -4, 5 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस साइन कंपलसरी है, माइनस साइन कंपलसरी है. फिर इस डायरेक्शन में करो -7 × 3, -7 मल्टीप्लाई बाय 3. तो क्या आ जाएगा? ये 5 4 जा 20, माइनस का माइनस, माइनस माइनस दो माइनस कभी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता. 7 3 जा 21. अब कितना आंसर आ जाएगा इसका बताओ. कभी भी डिफरेंट साइन रहेंगी, कोई भी नंबर में प्लस माइनस करना रहा, अलग साइन है तो नंबर को माइनस करते. 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. अब बड़े नंबर के सामने का साइन क्या है? बड़े नंबर तो क्या करते हैं? कभी भी अलग साइन है तो नंबर को माइनस करते हैं. तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. बड़ा नंबर जो है उसके सामने का साइन लगाएंगे 1, उसके सामने का साइन प्लस रहता, प्लस अपन नहीं लगाते. ये अपना आंसर हो गया. समझ गया? ये आया है जुलाई 2019 के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन. अब अपन मार्च 2019 में चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन रिपीट किया है बोर्ड, ये देखो, ये अपने को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है dx दिया है, dy दिया है, d दिया है और x दिया है. कभी भी इसके लिए ये सॉल्व करने के लिए मैं कुछ रूल्स लिखा के दे रहा हूं. तो जो रूल्स बिगड़ तुमको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्या रूल्स रहता? जैसे कि इक्वेशन है, देखो क्या है, ax + by इज इक्वल टू c, और ये बी सी, dx + ey इज इक्वल टू f. ऐसी दिया है कभी इक्वेशन. सपोज ऐसी कोई इक्वेशन दिया है तुमको, है ना, ये लीनियर इक्वेशन है ना. चैप्टर लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसका x का वेरिएबल, x को वेरिएबल बोलते, उसके सामने वाले को कोएफिशिएंट बोलते. तो वेरिएबल का पावर 1 है, ये वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन. अगर वेरिएबल का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक रहता है ना. ये अब ये क्या आएगा? सबसे पहले तुमको डी कैसे निकालते हैं? देखो डी निकालना है ना. डी निकालने के लिए एक्स के जो सामने वाला नंबर है वो लिखेंगे. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स के सामने ए और ये एक्स के सामने डी, तो ए डी लिखेंगे. हो गया. और वाई निकालना, वाई के सामने वाला इधर रखेंगे. वाई के सामने वाला क्या है? बी और ई. ये डी निकालने का मैटर. फिर इसको क्रॉस डिटर्मिनेंट सॉल्व इस मेथड से कर लेना. क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा. ये अल्फाबेट्स नहीं रहेंगे, कोई नंबर्स रहेगा तुम्हारा एग्जाम में. अब फिर क्या निकालना है? dx निकालना है अपने को. क्या निकालना है? dx जब निकालना है, dx निकालना है तो ये x निकालना है. तो x के जगह में ये इक्वल टू के उधर वाला नंबर रखेंगे, है ना. ये x यहां पर ad x के सामने वाला रख रहे थे ना. अब x के सामने वाला मत रखो, ये कांस्टेंट इक्वल टू के उधर वाला रखो x के जगह में, यानी CF. और y के जगह में y के सामने वाला लिखो. कौन सा y के सामने वाला? b और e. हो गया. अब dy निकालना है. dy निकालना है तो ये y के सामने वाले के जगह में ये कांस्टेंट नंबर रखो CF, और x के सामने वाला नंबर जैसे कि वैसे लिखो AD. ये आ गया अपना. अब x की वैल्यू क्या निकालते हैं? x कैसे निकालेंगे? dx/d, dx/d. और y निकालना है तो dy/d. हो गया. ये ऐसे निकाल रहे. ये 4 रूल जिसको आ गए उसको ये डिटर्मिनेंट का सम्स आ जाएगा. ये 4 रूल से ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ सम्स आगे चल के मिलेंगे तुमको, तो अपन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या है? dx कितना दिया है? 49. dy - d की वैल्यू x निकालना था. x का फॉर्मूला क्या है? x का फॉर्मूला dx/d, dx/d, है ना. dx की वैल्यू है 49.
और डी की वैल्यू है 7, 7 on 7, 7 7 जो 49 7, और y निकालना है तो सपोज y भी तुमको निकालने बोला, y तो निकालने नहीं बोला था, अपन अपने से निकाल रहा है एक्स्ट्रा, y निकालना है तो dy अपॉन डी है, y की वैल्यू dy कितना है -63, और d का क्या है 7, 7 on 7 9 जो 63 है ना -9। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो दिसंबर 2020 के एग्जाम में आया है बोर्ड के 10 मार्च 2023, 2 बार रिपीट किया ये। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 1 दिया है, तब सबसे पहले तुम y की वैल्यू पूछ रहा है और x की वैल्यू 1 दिया है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन बताओ, क्या इक्वेशन, आंसर ये अपना शुरू हो गया। क्या इक्वेशन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये तुम्हारे को इक्वेशन दिया है, हो गया। और x की वैल्यू तुमको 1 दिया है, अब y की पूछ रहा है, तब पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे, इक्वेशन में रखो, 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, प्लस 5y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 19 भी जैसी इसकी वैसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो, 4 1 जा 4 प्लस 5y का 5y इज इक्वल टू 19 का 19, तो 5y का आंसर कितना आएगा 19, ये प्लस 4 इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 5y का आंसर आएगा 19 में से 4 गए 15। अब y है ना, अलग साइन को माइनस करेंगे बड़े नंबर का साइन, तो y का आंसर आ जाएगा 15, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे। अब इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, इधर तो नहीं समझेगा तुमको, इधर y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 15, हो गया। ये इंटू 5 इधर आएगा तो डिवाइड 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y का आंसर 3। इस प्रकार अपना देखो y की फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अभी फ्यू मिनट्स में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेट। हेलो गाइस, नाउ वी डू फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन हैज कम इन मार्च 2020 एंड दिस वन हैज कम ऑन मार्च 2020। मैं ये मार्च 2020 में दोनों रिपीट किया है, बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है, और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, वही चैप्टर चल रहा है मैथ्स 1 चैप्टर 1। 2019 से 2023 के बीच के जो पेपर के क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के वो सॉल्व कर रहा हूं। क्या दिया बताओ आंसर, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और दूसरा क्या दिया, दूसरा दिस इज इक्वेशन 1, दूसरा इक्वेशन क्या है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, यह है इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसको बाय एडिंग कर दो, इसको साइन चेंज मत करो, बाय एडिंग 1 और 2 को बाय एडिंग करेंगे, तो करो ऐड, 17 और 15 को प्लस करो, 7 20 5 और प्लस 7 12, 2 कैरी हो 1 1 2 3 32 x का x, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, y का y, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 32। अब इसको रिड्यूस करना है तो सबको 32 से डिवाइड करेंगे, ये देखो 32 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी हो रहा, तो 32 x के नीचे भी 32 लगाएंगे, प्लस 32 y के नीचे भी 32 लगाएंगे, और ये 32 के नीचे भी 32 लगाएंगे, सबको 32 से डिवाइड कर दिया। 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, ये कट गया 1 1 टाइम्स, है ना, ये 32 32 1 1 टाइम्स कट गया, तो क्या बचा है 1/1 यानी x, क्या बचा प्लस का प्लस, यहां पर बचा y क्योंकि 32 कट गए, और यहां पर बचा 32। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। ये टेबल दिया और ये फिल इन द ब्लैंक्स अपने को फिल अप करना है, ओके। तो क्या दिया है देखो, नाउ वी डू फिफ्थ क्वेश्चन, मार्च 2020 में आए क्वेश्चन, या इसी इक्वेशंस दिया है और ये फिल अप करना है तुमको, बॉक्स को फिल अप करना है। तो सबसे पहले तुम इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन 2x - 6y इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू -5 दिया, y की वैल्यू निकालना है कि नहीं, तो ये x की वैल्यू -5 इसमें रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -5 पुट, ये जो इक्वेशन है ना, उसमें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू -5 अपने को यहां रखना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू -5 रखो, 2 का 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई x की वैल्यू -5, ये x के जगह में देखो x की -5 रख दो, -6y का -6y इज इक्वल टू 3 का 3, 2 इंटू -5 -10, 2 5 10 माइनस का माइनस, -6y जैसे कि वैसे रहेगा,
इज इक्वल टू 3। अब ये -6y जैसे कि वैसे रहेगा इज इक्वल टू 3। अब -10 उस तरफ जाएगा तो -10 उस तरफ जाएगा तो +10, तो कितना आ जाएगा देखो -6y इज इक्वल टू 10 + 3 13 आया। 1 मिनट, आई विल रीचेक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज करेक्ट। देखो तो क्या आ गया, x -6y इज इक्वल टू 13, तो y की आंसर 13 और -6 कहाँ जाएंगे, नीचे में आ जाएंगे, हो गया। इंटू इधर जाएंगे तो अपॉन और -6 नीचे, y का आंसर माइनस साइन ऊपर चले जाएंगे या 13/6 हो जाएंगे। ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू तुम ना ये सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दो, कितनी y की वैल्यू -13/6। अब ये इन दोनों को यहाँ बाजू में लिख दो, क्या x की वैल्यू -5 कॉमा का कॉमा x कॉमा y लिखा है कि नहीं यहाँ पर, देखो इधर भी अपन -5 कॉमा -13/6 हो गया, ये आ गया आंसर। अब ये फाइंड करना वैल्यू, नेक्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन, 2x - 6y इज इक्वल टू 3। अब ये x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू 0 दिया है, x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू 0 दिया है, तो y की वैल्यू 0 इसमें रखो, पुट y इज इक्वल टू 0 रखो, 2x का 2x -6 इंटू का इंटू y की वैल्यू कितनी दी है 0, y की जगह 0 रख दो, इक्वल टू 3, 2x का 2x -6 इंटू 0 0 इक्वल टू 3, तो 2x का आंसर 2x - 0 है ना 2x इज इक्वल टू 3, तो x का आंसर आएगा 3 और ये 2 नीचे आ गया, कितना आ गया x की वैल्यू 3/2, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3/2। अब ये दोनों कॉमा लगा के यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे 3/2, 0, ये आ गया अपना आंसर। Thus, in this way we have finished 5 sums. Thank you very much. Welcome back. Look here. Now we do 6th and question number 7. 6th has come in board exam March 2022 and this question has come in March 2023 को आया है ये एग्जाम में। देखो ये रूट वाले कहीं सॉल्व करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दो डंडी को डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर जो रहता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, तो कहीं सॉल्व करेंगे। ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बताया पहले ये डायरेक्शन करेंगे फिर ये डायरेक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2√3 इंटू 3√3, इसको इससे, फिर माइनस साइन कंपलसरी, इन दोनों कर दिए, फिर इसको इससे करेंगे 2 इंटू 9, इसको इससे माइनस का माइनस, इसको इससे, अब क्या जाएगा 2 3 जा 6 इंटू √3 इंटू √3 3√3 इंटू √3 3 -2 9 जा 18, तब 6 3 जा 18 -18 यानी 0, ये 0 आंसर हो गया। समझ गया कैसे किया मैंने, फिर से रिपीट कर देता, पहले इस डायरेक्शन करेंगे फिर माइनस साइन लगाएंगे फिर उस डायरेक्शन, 2√3 इंटू 3√3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2√3 इंटू 3√3, फिर मैं बताया माइनस कंपलसरी रहेगा, फिर ये डायरेक्ट 2 इंटू 9 है 2 इंटू 9। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट के बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो, फिर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, कैसे आया देखो √3 इंटू यानी रूट को एक बार लिखो, अंदर को नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, √9 क्या होता है, किसका रूट है 9, 3 3 जा 9 3, देखो √3 इंटू √3 3 आता है √3 इंटू √3 3 और 2 3 जा 6, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई किया और रूट को रूट वाले से मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 3 -2 9 जा 18, 6 3 जा कितना होगा 18, -18 का -18, 18 -18 0 हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड x निकालना है, और ये क्वेश्चन दिया है, ये मार्च 2023 को आ चुका है एग्जाम में। लिखो यह है इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब इसमें बाय एडिंग, क्यों एडिंग कर रहे हैं, साइन चेंज मत करो, बाय एडिंग कर दो, नंबर समान साइन अलग कट जाते हैं, क्या होता है, क्या बताया मैंने, नंबर समान और साइन अलग कटे रहे, नंबर समान है 3y और साइन अलग है कट जाएंगे, 5 + 2 7x, 12 + 9 21 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 21 और ये 7 कहाँ जाएगा नीचे, 7 नीचे आ गया, 7 1 जा 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू निकालना है, वो तो x ही निकालने को आया था एग्जाम में, ताकि अपन y भी निकाल लेते एक्स्ट्रा,
कैसे निकालेंगे? ये जो x की वैल्यू आई इसको 1 में भी रख सकते या 2 में भी रख सकते, तो तुम्हारा y की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पर मैं y की भी वैल्यू निकाल के दे रहा, एक्स्ट्रा निकाल रहा, एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं, बाकी उसने x ही निकाल लिया। अगर y भी निकालने बोल दिया तो ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 में भी रख सकते, 2 में भी रख सकते। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। क्या इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है? 3, x की वैल्यू 3 रख दो, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएंगे? 9, और प्लस 15 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 3y की वैल्यू 15 में से 9 गए 6। अब बड़े नंबर का साइन माइनस, देखो मैं क्या बताता, अलग साइन को कभी भी माइनस करते हैं। 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6, और बड़ा नंबर जो है उसके सामने का साइन लगा दो, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएंगी -6, और 3 का आ जाएगा, ये आ गया 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y का आंसर आ गया -2। ये अपना x भी आ गया और y भी आ गया। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 7 सम्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट more sums. Thank you very much for watching my videos, and please like and subscribe my channel. Okay, thanks a lot. Bye.